मरतबा फिर से बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरा कराची की, जिसके दौरान MQM का शुक्रिया अदा करने बहादुराबाद वो आज जाएंगे और काबीना की तश्कील से मुतालिक मुशावरत भी करेंगे। अमजद कायम खानी से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। अमजद बताएगा क्या सूरत हाल है, क्या क्या ऐलानात मुतवक्के हैं। देखिए, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अब से कुछ देर पहले है वो कराची में MQM का जो आर्जी मरकज़ है बहादुराबाद, वहाँ आएंगे और अपने सबसे अहम इत्तेहादी MQM के रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे और उनका शुक्रिया भी अदा करेंगे। MQM और नवाज़ लीग के दरमियान मुत्तहिदा अपोजिशन की सरबराही में एक मुआहदा तय पाया है। 27 रुकनी ये नुकाती जो है ये मुआहदा है, जिस पर MQM और नून लीग के जो रहनुमा हैं उनके दस्तखत मौजूद हैं। इस हवाले से भी बातचीत की जाएगी। मज़ीद क्या होगा, साबिक वफाकी वज़ीर है, रुकन राब्ता कमेटी हैं सैयद अमीनुल हक, वो हमारे साथ मौजूद है। अमीन भाई फरमाइएगा, 27 रुकनी जो नुकाती मुआहदा है वो भी हो गया, हुकूमत भी बन गई, मियाँ साहब ने हल भी उठा लिया। अब MQM शहबाज शरीफ जो एज़ अ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ उनसे क्या तक़व्वुत करती है और आज क्या क्या मामला यहाँ बहादुराबाद पे होंगे? देखिए, बड़ी खुशाइंद बात है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने हलफ उठाया आज से एक दिन पहले और विदिन 48 घंटे के अंदर अंदर वो MQM के मरकज़ बहादुराबाद तशरीफ़ ला रहे हैं। इससे MQM की अहमियत का अंदाज़ा किया जा सकता है। हमारी क्या ख्वाहिश है कि हम वज़ीर-ए-आज़म साहब का पुरतबाक इस्तकबाल करेंगे और हमारी ख्वाहिश है कि राब्ता कमेटी जब उनके साथ बैठेगी तो उन तमाम जो 27 नुकाती जो हमने मुआहदा किया है उस पर शिफ्टवार डिस्कशन की जाएगी और हमारी ख्वाहिश होगी कि अर्बन डेवलपमेंट पैकेज की जो चीज़ें उन चीज़ों पर अमल कराया जाए। मसलन सबसे पहले हमने क्या उनसे बात करनी है कि जो डिजिटल सेंसर जो पिछली हुकूमत के दौर में MQM ने शुरू कराया था उस पर हर सूरत में मेक श्योर करें, उस पर अमल दरामद हो और इस साल दिसंबर तक जो है वो हर सूरत में सेंसस का अमल मुकम्मल कर लिया जाए। K4 का मंसूबा है हमारा, जो टाइमलाइन हमने सेट है हम उनके सामने रखेंगे। K4 का मंसूबा मुकम्मल हो जाके कराची के हम जो पानी के बूंद बूंद को तरसते हैं उनके मसाइल हल हो। KCR के मंसूबे भी बात की जाएगी और रैपिड मास ट्रांजिट के मंसूबे भी बात की जाएगी कि ब्लू लाइन के जो ग्रीन लाइन को पाए तकमील किस तरह पहुँचाना, इसके अलावा जो ब्लू लाइन है, रेड लाइन, उस पर काम को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो यस, आज उनके साथ खुलकर बात होगी। अच्छा अमीन भाई, ये भी फरमाइएगा कि वजारतों और गवर्नरशिप के ऑफ़र के हवाले से MQM ज़रा तज़ब्ज़ुब का शिकार है। एक और इत्तेहादी पीपल्स पार्टी है वो भी तज़ब्ज़ुब का शिकार है। वफाकी काबीना मुकम्मल नहीं हो पाई है। क्या यही वजह तो नहीं है कि मियाँ शहबाज शरीफ MQM को राज़ी करने के लिए, वफाक में शामिल करने के लिए, वफाकी काबीना में शामिल करने और गवर्नर के ऑफ़र करने के लिए यहाँ आ रहे हैं? देखिए, वज़ारत लेना, मुशीर बनना, गवर्नरशिप लेना MQM का शेवा नहीं रहा है। आज से 6 महीने पहले भी MQM के एक और वज़ारत ऑफ़र की गई थी, लेकिन उस वक्त भी हमने शुक्रिया के साथ माजरत कर ली थी। और आज भी खुलकर खालिद नौकुल सिद्दीकी साहब का बयान आ चुका है कि हम वज़ीर मुशीर गवर्नरशिप नहीं ले रहे, बल्कि हमारी क्या ख्वाहिश है कि उन तमाम मुआहदे पे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के साथ साइन हुआ है उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। बिल्कुल, अमीनुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे, बड़ी तफसील से बता रहे थे कि MQM वजारतों और जो गवर्नरशिप है उसमें इतनी दिलचस्पी नहीं रखती, लेकिन जो मुआहदा। बहुत शुक्रिया अमजद कायम खानी अपडेट कर रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।